नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमारा टॉपिक चला हुआ है मैन सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, दोस्तों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है। दोस्तों धातु के गोले को पिघलाकर उससे 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। दोस्तों अपने पास में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोस्तों यहाँ आर कितना है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इसको पिघलाकर 0.5 सेंटीमीटर, दोस्तों 0.5 को क्या कर सकते हैं 1/2। तो दोस्तों अपने पास में एक गोला था जिसकी जो त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों इस गोले को पिघलाकर दोस्तों 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 1/2 सेंटीमीटर की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट अपना गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, और दोस्तों जो सेकंड गोली है इसकी त्रिज्या कितनी है 1/2 सेंटीमीटर। दोस्तों इस गोले को पिघलाकर गोलियां बनाई जा रही है, तो दोस्तों इनका जो वॉल्यूम होगा, दोस्तों इनका क्या होगा वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम। अब दोस्तों यहाँ आर क्या माना है कैपिटल में, यहाँ आर क्या माना है दोस्तों स्मॉल में। या फिर दोस्तों अगर संख्या अपने को फाइंड आउट करनी है, दोस्तों इसी को क्या कर सकता हूँ संख्या इक्वल वॉल्यूम फर्स्ट बटा वॉल्यूम सेकंड। दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट ये है, वॉल्यूम सेकंड ये है। तो दोस्तों वॉल्यूम कितना होता है बोलेगा 4/3 पाई। दोस्तों फर्स्ट की त्रिज्या कितनी मानी थी r की पावर 3, और दोस्तों सेकंड की 4/3 पाई r की पावर 3। अब दोस्तों यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, अपने पास में पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, दोस्तों r की पावर 3। तो दोस्तों यहाँ r कितना है 6 × 6 × 6। दोस्तों स्मॉल r कितना है 1/2 और 1/2। या फिर दोस्तों क्या कर सकते हैं, अगर अपने को यहाँ संख्या फाइंड आउट करनी है, दोस्तों क्या फाइंड आउट करनी है संख्या। तो दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम सेकंड। तो दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट कितना होगा 4/3 पाई r की पावर 3, और दोस्तों ये कितना होगा 4/3 पाई r की पावर 3। दोस्तों पाई से पाई कैंसिल आउट, 4/3 से 4/3। दोस्तों r की पावर 3 है, तो दोस्तों r कितना है दोस्तों स्मॉल r कितना है 1/2 और दोस्तों 1/2। अब दोस्तों यहाँ से 1/2 का अगर डिवाइड करते हो तो दोस्तों ये जो 2 है ये कहा जाएगा। दोस्तों 6 की पावर 3 कितना होता है 216, और दोस्तों ये 2 × 2 × 2 ये ऊपर जाएगा 8। तो दोस्तों ये टोटल कितना हो गया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा दोस्तों बनने वाली गोलियों की संख्या होगी। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 216 × 8, यानी दोस्तों कितना हो गया 8 × 48, 4 8 4 12 1728। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना सेकंड क्वेश्चन है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोस्तों 30 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार छड़ को, दोस्तों जो त्रिज्या वो कितनी 30 सेंटीमीटर, हाइट है वो 40 सेंटीमीटर, और दोस्तों ये क्या है बेलनाकार छड़। तो दोस्तों अपने पास में एक बेलनाकार छड़ है, दोस्तों छड़ यानी कि ये बेलनाकार है दोस्तों। तो इसकी जो त्रिज्या है
वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, और दोस्तों हाइट है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इस बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। दोस्तों इसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां बनाई जाती है। यानी दोस्तों यहाँ स्मॉल आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वो ही अपने को यहाँ संख्या फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों अभी पता है कि अगर संख्या फाइंड आउट करनी है तो दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट को वॉल्यूम सेकंड से डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट बेलन का होगा और वॉल्यूम सेकंड ये गोले का होगा। तो दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट ये तो बेलन का, और दोस्तों वॉल्यूम सेकंड ये गोले का होगा। तो दोस्तों यहाँ अगर बेलन के आयतन को गोले के आयतन से डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ अपने पास में जो गोलियों की संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले बेलन का आयतन। तो दोस्तों बेलन का आयतन आप लोग पढ़ चुके हो कि पाई। अब दोस्तों यहाँ बेलन की जो त्रिज्या वो कितनी है r है। तो दोस्तों बेलन का जो आयतन होता है पाई r स्क्वायर x। फिर दोस्तों यहाँ गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई। लेकिन दोस्तों गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है r। तो दोस्तों ये कितना होगा r की पावर 3। दोस्तों बेलन का आयतन आप लोग पढ़ चुके हो कि पाई r की पावर 2 और ये h। अब दोस्तों यहाँ जो बेलन है बेलन को क्या माना है कैपिटल R। दोस्तों बेलन की जो त्रिज्या है वो क्या मानी है कैपिटल R। फिर दोस्तों यहाँ जो गोलियां बनाई गई है 1 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास में सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट। अब दोस्तों अपने को क्या करना है सिर्फ इनकी जो वैल्यू है वो पुट करिए। दोस्तों कैपिटल R कितना अपने पास में 30। तो दोस्तों ये कितना होगा 30 × 30। दोस्तों हाइट कितनी है बेलन की 40। तो दोस्तों ये कितना होगा 40। दोस्तों ये जो 3 है ये 3 कहाँ आएगा ऊपर। दोस्तों नीचे अपने पास में क्या बचा 4 × दोस्तों r की पावर 3। दोस्तों यहाँ r कितना है 1 है। तो दोस्तों यहाँ कितना होगा 1 की पावर 3। और दोस्तों 1 की पावर 3 कितना होता है 1 ही। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ 1 से कोई फर्क नहीं होगा। अब दोस्तों इनको अपने को क्या करना है कैलकुलेशन। दोस्तों अगर इनको कैलकुलेशन करता हूँ दोस्तों ये कितना होगा अपने पास में 10। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास में 1 2 3। तो दोस्तों 0 कितनी है अपने पास में 3। दोस्तों 3 9 और दोस्तों ये कितना हो गया 27। दोस्तों टोटल गोलियों की संख्या कितनी होगी 27,000। दोस्तों अपने पास में 0 कितनी है 1 2 3। तो दोस्तों ये 1 2 3 है। दोस्तों 3 × 3 9 2 3 27। तो टोटल गोलियों की संख्या कितनी होगी 27,000। तो दोस्तों आज की क्लास का जो सेकंड क्वेश्चन था यहाँ अपने को फाइंड आउट करना था कि गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ गोलियों की संख्या कितनी होगी 27,000। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन। दोस्तों यहाँ समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन। दोस्तों समान आयतन के दो लंबवर्तीय बेलन की जो हाइट है दोस्तों उनका रेशियो कितना गिवन रखा है 1:2। अब दोस्तों अपने क्वेश्चन में क्या सीखना है कि उनके अर्धव्यासों का अनुपात। दोस्तों ये जो अर्धव्यास होता है दोस्तों अर्धव्यास का मतलब त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों व्यास का आधा यानी कि त्रिज्या। तो दोस्तों यहां अपने को क्या फाइंड करना है त्रिज्याओं का अनुपात। अब दोस्तों अपने पास में दो बेलन है। दोस्तों अपने पास में क्या है दो बेलन। दोस्तों इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना, लेकिन किनका त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों इनकी जो हाइट है 1:2।
तो दोस्तों ये जो हाइट h स्मॉल है, तो दोस्तों ये कितनी है 1, दोस्तों ये हाइट है, ये कितनी मानता हूँ मैं 2। दोस्तों इनकी जो त्रिज्या है ये r मानता हूँ, और दोस्तों ये कैपिटल R। अब दोस्तों इनकी जो त्रिज्या है उन्हीं का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले बेलन का आयतन क्या होता है, तो दोस्तों बेलन का लंब समान आयतन। अब दोस्तों यहाँ गिवन कर रखा अपने को समान आयतन। दोस्तों समान आयतन है तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई। दोस्तों यहाँ r स्मॉल में है, पाई r स्क्वायर h बराबर। दोस्तों यहाँ दोस्तों वो पाई है, लेकिन दोस्तों यहाँ r कैपिटल में है तो पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों यहाँ सबसे पहले क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं कि पाई से पाई कैंसिल आउट। दोस्तों r की पावर 2, दोस्तों स्मॉल r ये अपने को फाइंड आउट करना है, इनटू दोस्तों स्मॉल h कितना है 1 बराबर। दोस्तों कैपिटल R ये त्रिज्या अपने को फाइंड आउट करनी है दोस्तों कैपिटल, तो ये दोस्तों कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब मैथ में टॉपिक पढ़ा था अनुपात समानुपात। दोस्तों यहाँ से r स्क्वायर अनुपात और r स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से r स्क्वायर का कैपिटल R का कितना मान होगा 1। दोस्तों बीच में क्या है बराबर। दोस्तों बराबर को अगर अनुपात में चेंज करता हूँ तो इनका मान क्या होता है क्रॉस होता है। दोस्तों जैसे ही बराबर को अनुपात में चेंज किया तो दोस्तों इनका मान क्या होगा क्रॉस। तो दोस्तों r की पावर 2 का मान कितना होगा 2, और दोस्तों r की पावर 2 का मान कैपिटल में कितना होगा 1। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या फाइंड आउट करना है r अनुपात r। तो दोस्तों ये r स्क्वायर इक्वल अगर 2 है तो दोस्तों ये कितना होगा √2, और दोस्तों ये कितना होगा 1। तो दोस्तों इनका जो अर्धव्यास है उनका जो रेशियो या फिर अनुपात है वो कितना होगा √2 अनुपात 1। दोस्तों अगर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो सिलेंडर है। दोस्तों सिलेंडर यानी कि बेलन की त्रिज्या का जो रेशियो है वो कितना है 2 अनुपात 1। दोस्तों उनकी हाइट है उनका अनुपात कितना है 3 अनुपात 2। तो दोस्तों यहाँ अपने को उनका जो आयतन है उनका अनुपात फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ अपने पास में क्या है दो बेलन। दोस्तों उनके आयतनों का अनुपात, दोस्तों वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। दोस्तों ये सेकंड सिलेंडर है। अब दोस्तों यहाँ इनका जो आयतन है उनका अनुपात ज्ञात करना है, लेकिन दोस्तों यहाँ सिलेंडर की जो त्रिज्या है दोस्तों फर्स्ट जो सिलेंडर है उसकी जो त्रिज्या स्मॉल मानता हूँ दोस्तों ये कितनी है, और दोस्तों ये कितनी है 1। दोस्तों इनकी हाइट है इस कैपिटल मानता हूँ दोस्तों ये कितनी है 3, और दोस्तों ये कितनी है 2। अब दोस्तों जो बेलन है इनका जो वॉल्यूम है उनका अनुपात। तो दोस्तों बेलन का अनुपात आप लोग जानते हो कि कितना होता है पाई r स्क्वायर h अनुपात पाई r स्क्वायर h। अब दोस्तों यहाँ क्या करना है अपने को दोस्तों पाई से पाई कैंसिल आउट। दोस्तों r और h दोनों कैपिटल है दोस्तों ये फर्स्ट है तो 2 की पावर 2 दोस्तों ये कितना होता है 4। दोस्तों h कितना है 3। दोस्तों ये अनुपात r की पावर 2। दोस्तों r की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो दोस्तों 1 की पावर 2 और इंटू दोस्तों h कितना है 2। अब दोस्तों 1 की पावर 2 यानी कि दोस्तों यहाँ 1 की पावर 2 कितना होगा 1, और दोस्तों 2 इंटू 1 तो ये दोस्तों कितना होगा सिर्फ 2। अब दोस्तों अनुपात फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4। दोस्तों ये कितना हो गया 6 अनुपात 1। दोस्तों इनका जो अनुपात है दोनों सिलेंडरों का जो वॉल्यूम है आयतन है उनका जो अनुपात है वो कितना हो गया 6 अनुपात 1। तो दोस्तों आज की क्लास के जो अपने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि एक गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो दोस्तों उसका व्यास कितना होगा।
दोस्तों फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिलेंडर और एक शंकु दोस्तों के तले की त्रिज्या, यानी कि जो तल है या फिर आधार है दोस्तों, तल का मतलब यहाँ आधार की त्रिज्या क्या है दोस्तों, इक्वल है। दोस्तों अपने पास में एक बेलन है और एक क्या है, शंकु। तो दोस्तों यहाँ बेलन और शंकु का जो त्रिज्या है वो क्या है, इक्वल है। फिर दोस्तों उनका आयतन भी क्या है, इक्वल है। तो दोस्तों दोनों की जो हाइट है उनका रेशियो कितना होगा, यानी कि उनका अनुपात कितना होगा, यानी कि दोस्तों सिलेंडर की ऊंचाई या फिर सिलेंडर की हाइट और शंकु की हाइट, उन दोनों का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अनुपात। तो दोस्तों ये अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की क्लास का जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि शंकु के आकार का एक बर्तन है। दोस्तों अपने पास में एक कंटेनर है दोस्तों, कैसा है, शंकु के आकार का दोस्तों, जिसके अंदर की जो हाइट जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अब दोस्तों एक इस तरह पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में जिसके अंदर का अर्धव्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर उलट दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ की ऊंचाई कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ बेलन की जो हाइट है वो अपने को फाइंड आउट करनी है, लेकिन दोस्तों इस जिसके अंदर का अर्धव्यास, अब दोस्तों अपने को क्या सीखना है कि जो ये अर्धव्यास है दोस्तों इसका मतलब क्या है, ये त्रिज्या है। तो दोस्तों जो बेलन की त्रिज्या है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दोस्तों बेलन की जो हाइट है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में अपने पास में शंकु की क्या नहीं है, हाइट नहीं है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक है, तो यहाँ और ऊंचाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर। दोस्तों एक आकृति से अगर दूसरे आकृति में चेंज करना है तो दोस्तों उनका क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा इक्वल होता है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पास में एक कंटेनर है और दोस्तों किस आकार का है, शंकु के आकार का। दोस्तों यहाँ शंकु की जो आर है वो कितनी गिवन कर रखी है अपने को, 12 सेंटीमीटर। दोस्तों शंकु की जो हाइट है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। दोस्तों शंकु के बराबर, दोस्तों शंकु के पानी को बेलन के आकार के बर्तन में डाला जाता है, तो दोस्तों दोनों का जो आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर। अब दोस्तों यहाँ जो अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना है, यानी कि ये जो अर्धव्यास ये कितना गिवन कर रखा है, यानी कि कैपिटल आर मानते हैं दोस्तों, ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों उलट दिया जाता है तो बेलन के बर्तन में जो पदार्थ की हाइट है वो कितनी होगी, तो दोस्तों ये कैपिटल एच, तो दोस्तों ये अपने को फाइंड आउट करनी है। दोस्तों ये कंटेनर को यहाँ कंटेनर में डाला, दोस्तों इस कंटेनर के पानी को दूसरे कंटेनर के पानी में अगर डाला जा रहा है तो उनका जो वॉल्यूम है, आयतन क्या होगा दोस्तों, वो बराबर। तो दोस्तों यहाँ शंकु का आयतन, और दोस्तों जो शंकु का आयतन है वो बराबर होगा बेलन के आयतन, बेलन के आयतन के बराबर। दोस्तों शंकु का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों आर और एच क्या है, स्मॉल है, तो दोस्तों आर स्क्वायर एच बराबर। दोस्तों बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन दोस्तों ये दोनों क्या है, कैपिटल में है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच। अब दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है, इनकी जो वैल्यू है वो पुट करनी है, लेकिन दोस्तों बराबर के दोनों तरफ अगर पाई है तो ये कैंसिल आउट। दोस्तों r की पावर 2, तो दोस्तों r कितना है, 12, तो दोस्तों ये कितना होगा, 12 इंटू 12। दोस्तों h कितना गिवन कर रखा है, 50। दोस्तों ये 3 है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कहाँ जाएगा, दूसरे पक्ष के गुणा में,
दोस्तों r की पावर 2 यहाँ कितनी गिवन कर रखी है 10, तो दोस्तों ये कितना होगा 10 इंटू 10। और दोस्तों ये हाइट अपने को यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर करता हूँ तो दोस्तों इनका जो कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों ये अपने पास में हो गया 12 इंटू 12 इंटू 50, और दोस्तों ये कितना हो गया 3 इंटू 100, और ये h दोस्तों ये हो गया 50 दूनी 100, और दोस्तों 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो दोस्तों ये h इक्वल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो बेलन के बर्तन का जो तरल पदार्थ है या फिर जो हाइट है दोस्तों वो कितनी आ गई अपने पास में 24। तो दोस्तों h इक्वल कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ जो पदार्थ की हाइट होगी वो कितनी होगी 24 सेंटीमीटर।